हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो क्लास रहेगी जो आपकी रहने वाली है क्लास नंबर 4, और इसके अंदर जो टॉपिक है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो पीछे वाली क्लासेज हुई हैं सेम उसी तरीके से हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास में रहने वाले हैं हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो टोटली आपका रहेगा। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन जो है हम पहले वाली क्लासेज में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो है क्लास आपकी रहेगी जिसमें टोटली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन को। ठीक है, फटाफट से सभी जो है कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। कनेक्ट हो जाए सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सफियर्स ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे क्या आएगा? कैपेसिटर। ठीक है, दो मेरे पास क्या है? चार्ज सफियर कैपेसिटर्स है। स्फेरिकल कैपेसिटर की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से देखें एक सफियर की वजह से, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर पे, ठीक है, ये चार्ज मान लेते हैं क्यू है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इतना आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटर की। कैपेसिटर के अंदर जो वेरिएशन रहता है, अगर कैपेसिटर में वेरिएशन देखें तो वेरिएशन रहता है दिस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, वो वेरी करता है बिटवीन टू सफियर्स। अच्छा, डिस्टेंस के साथ है, डिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ वो क्या करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जीरो नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर से, वैसे वैसे वो क्या करता जाएगा? उसका जो कैपेसिटेंस, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करता जाएगा। और किस प्रोपोर्शन में वो डिक्रीज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻1। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ से ध्यान रखो। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये पूछ रहा है कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, किसी भी टाइप का हो सकता है, इधर वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, वो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, या फिर वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है? इस तरीके से दो प्लेट होंगे आपके पास। ठीक है, दो प्लेट होती हैं, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और सेकंड वाली पे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि डिफरेंट चार्जेस हम यहाँ पे लेते हैं दोनों, और उनके बीच के स्पेस में क्या करा जाता है? यहाँ पे चार्ज को स्टोर किया जाता है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको डी, ये कह रहा है कि नेट जो चार्ज होगा एक कैपेसिटर के ऊपर। अब कैपेसिटर हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल नहीं बोला जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सेटअप हमने बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो अब ये पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना होगा। यहाँ पे चार्ज हम मान लेते हैं प्लस क्यू है, टोटल इतना ही चार्ज यहाँ पे मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो नेट चार्ज कितना आया वो तो आपको दिखाई दे ही गया होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो ऑन ए कैपेसिटर। तो नेट चार्ज की अगर बात करता तो नेट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर के पास? दैट इज जीरो। कितना होता है? वो होता है आपके पास जीरो। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? विच इज नोन एज द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। इनमें से कौन सा है, कौन सा जो पैरामीटर है वो टाइम कांस्टेंट को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन हम करने को चले तो ये एल क्या है मेरे पास? पहले तो ये पैरामीटर्स ही पता होने चाहिए। ये जो आर है वो क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है,
सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। अच्छा जी, एल क्या है, इंडक्टेंस। एल क्या है, इंडक्टेंस। एल क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। एंड एप्सिलॉन नोट को, यो आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ए एरिया, डी डिस्टेंस, ठीक है। ये तो मतलब होगा भी नहीं, टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं ये नहीं होगा। अच्छा, कैपेसिटिव टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर का हम कोई रोल यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। अब अपने पास बचते हैं ये दो फॉर्मूले। क्या होता है, अपने पास ये दो फॉर्मूले बचते हैं। अच्छा, टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है तो टाइम का यहाँ पे आप डायमेंशन से भी मैच कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायमेंशन से भी मैच कर सकते हो दोनों को। देखो यहाँ से ये जो तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन तीनों का काम क्या होता है, चार्ज को रोकना, ठीक है। चार्ज को कोई स्टोर कर रहा है, चार्ज को कोई करंट को अफेक्ट करेगा, कोई अपने पास चार्ज को ही रोक देगा, ठीक है। जैसे रजिस्टर जो है चार्ज को रोकने का काम करता है, कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, सिमिलरली इंडक्टर जो है वो इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, चार्ज को। अच्छा, तो इन तीनों का काम क्या है अपने पास, चार्ज को, करंट को अफेक्ट करना, रोकना उनको, आइदर वो उनको मतलब एनहांस करना, ठीक है। एनहांस नहीं करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ये रोकने का ही काम करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो टाइम कांस्टेंट लिखा जाता है टो से, ठीक है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा, टो दैट इज इक्वल टू आर सी। इसके बराबर होता है ये, आर सी के इक्वल है, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ये भी वैल्यू पड़ी हुई लग रही है कहीं पे, ठीक है। ये होता है अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जब हम एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, सॉरी एलसीआर सर्किट के लिए, तो वो वहाँ पे आता है 1/2 पाई √ऑफ LC इंटू आर, ठीक है। ये वहाँ पे फॉर्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। 2 पाई R/2 पाई √ऑफ LC, तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है एलसीआर सर्किट की। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की, तो टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू RC। किसके इक्वल होगा, RC के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक सफियर इफ इट्स कैपेसिटेंस इज 1/9 फैरेड। फैरेड इज द ऐसा यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कह रहा है कि रेडियस बताओ एक मेटेलिक सफियर की, अगर इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1/9 फैरेड है। निकालिए भी, निकालो क्वेश्चन को, क्या आएगा आंसर बताओ। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को सभी, कि कैपेसिटेंस का जो है फॉर्मूला क्या रहता है और किस तरीके से हम उसकी जो रेडियस है, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसकी जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बनता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो यहाँ से क्या करना है, रेडियस निकालनी है, जस्ट सारे पैरामीटर्स अपने पास हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निकाल दो फटाफट से, निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर, निकाल के मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, क्या फटाफट से कैलकुलेट करो सभी। हाँ जी, आ रहा है किसी का आंसर, आया किसी का आंसर अभी तक, यस, किसी का भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में रेडियस निकालनी थी, जो जो पैरामीटर्स गिवन है लिख लेंगे। ओनली सी ही आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 फैरेड, 1/9 फैरेड। रेडियस हमें निकालनी है, बाकी पैरामीटर्स हमें पता है। एप्सिलॉन नोट, व्हाट इज एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी फिर यूनिट भी होती है सॉरी
इसकी जो यूनिट है वो क्या रहेगी आपके पास, वो रहेगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सारी की सारी। तो 1/9 फैरड डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू एप्सिलॉन नोट दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻। ओके जी, तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो ये आ जाएगा 1/9, ऊपर है ओनली 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 8.85, पॉइंट की जगह से यहाँ से हटा देंगे इसको, तो 2 इसके साथ मर्ज हो जाएंगे, 2 इसके साथ मर्ज हो जाएंगे, तो 10⁻14 ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 10⁻, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से कुछ कट रहा है आपके पास अभी या नहीं कट रहा, कुछ यहाँ पे कट रहा है। एक काम हम यहाँ पे और कर सकते थे कि ये जो वैल्यू है ना पूरी की पूरी, ये इतनी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं बनती अगर हम वो मेथड यूज़ करते। कैसे, देखो ये अपने पास जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की एक इकट्ठी वैल्यू हमें पता है, और इसको बोला जाता है के, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की, यानी कि 1 इसकी वैल्यू है पूरी की पूरी, तो ये रख देंगे 9 इंटू 10⁻9। कैपेसिटेंस कितना है अपने पास, 1/9 फैरड। ठीक है, 9 से यहाँ पे 9 कैंसिल आउट, दैट इज 10⁻- प्लस 9 मीटर, क्या बनेगा 10⁻9 मीटर। समझ में आया कैसे। ठीक है, अगर हम वो वैल्यू रखते हैं, रख ये भी सकते हैं, कैलकुलेशन उसमें होगी बट उसमें भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें ये वैल्यू पता है तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट यही पुट कर दें। इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछ रहा था कि किस अप्रोच के साथ आप लोग यहाँ पे जाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उसको नोट करिए प्लीज। ठीक है जी, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ये कह रहा है कि व्हेन वी टच द टर्मिनल ऑफ ए हाई वोल्टेज कैपेसिटर even after the high voltage has been cut off then the capacitor has a tendency to। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक मतलब कि हाई वोल्टेज कैपेसिटर था हमारे पास, उसकी जो है सप्लाई हमने कट कर दी, फिर अगर हम उसको टच करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो है कैपेसिटर वो किस किस की टेंडेंसी रखेगा, क्या वो एनर्जी को रिस्टोर करेगा, या वो डिस्चार्ज करेगा एनर्जी को, या फिर अफेक्ट करेगा डेंजरसली, या फिर बी एंड सी बोथ, यानी कि रिस्टोर बी एंड सी दैट इज डिस्चार्ज करेगा और अफेक्ट करेगा डेंजरस। देखो होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही हम पावर की जो सप्लाई है एकदम से कट कर देंगे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जैसे जो पंखा होता है उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, जैसे ही हम पावर ऑफ कर देते हैं, बट जो कैपेसिटर है वो टोटली अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता, वो धीरे धीरे एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को छोड़ता है। ठीक है, लॉस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात तो क्लियर है कि डिस्चार्ज करेगा एनर्जी को जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑफ करें, ये बात तो है बिल्कुल करेक्ट। अब अगर हम उसको छूते हैं तो क्या वो हमें डेंजरसली, मतलब एक खतरनाक तरीके से शॉक लगेगा वहाँ पे या नहीं लगेगा। तो एक बात बताओ, हमारी जो बॉडी है किस पोटेंशियल पे रहती है, अप्रोक्सीमेट टोटली हम कह सकते हैं कि 0 पोटेंशियल पे है ना, क्योंकि हम अर्थ से कनेक्टेड हैं, हम 0 पोटेंशियल पे हैं, और जो कैपेसिटर है उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर है, इसका मतलब वो किसी ना किसी पोटेंशियल पे तो है अभी भी। जैसे ही हम उसको छुएंगे, अब वो उसने बोला था हाई पोटेंशियल पे है, दैट्स वाई अगर हम जैसे ही उसको छूते हैं तो क्या होगा, हमारे पास एक शॉक लगेगा हमें। ठीक है, तो मतलब कि एक खतरनाक तरीके से वहाँ पे शॉक, एक झटका जो है हमें महसूस होगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होंगी जब हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, टच करते हैं। समझ में आई। ठीक है, पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद भी उसके पास क्या है, एनर्जी है, बिकॉज उसने चार्ज को स्टोर कर रखा है। क्या कर रखा है, चार्ज को स्टोर कर रखा है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो आप अपना जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके पास एक न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर है यूज टू स्टोर 24 वाट आवर ऑफ एनर्जी एट 1200 वोल्ट। व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। हमें क्या बताना है, उसकी कैपेसिटेंस बतानी है कितनी होगी। एनर्जी स्टोर की अगर बात करते हैं
एनर्जी स्टोर किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो वो कितनी होती है, वो होती है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास यही फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ क्यू वी, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू दैट कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब यहाँ पे एनर्जी भी गिवन है, कैपेसिटेंस हमें निकालना है, वोल्टेज गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। निकाल के बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या आपका आंसर रहेगा। सोल्व करिए सभी इस क्वेश्चन को और बताना क्या आंसर जो है आपका यहाँ पे रहेगा। चलिए सोल्व करिए भी सभी इसको। यस, व्हाट इज योर आंसर, टेल मी। आंसर आ रहा है किसी का, आंसर आ रहा है किसी का, बताइए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, एनर्जी गिवन है। तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये यूनिट हम बाद में बना देंगे, ठीक है, ऐसा ही में निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे मर्ज कर देंगे कि किस तरीके से बनेगा। तो एनर्जी जो गिवन थी, एनर्जी क्या गिवन थी यहाँ से, हाँ जी, एनर्जी क्या गिवन थी, एनर्जी इज इक्वल टू 24 वाट आर। क्या थी, 24 वाट आर। तो 24 वाट को अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं हम किस में, जूल में, तो कितना होगा हमारे पास। चलो वाट को एज इट इज पड़े रहने देते हैं, ये वाट तो क्या है, पावर की ऐसा यूनिट है ना। आर को चेंज करते हैं सेकंड में, तो कितना होगा, ये 3600 सेकंड होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं भाई, इंटू 10⁻⁴ कितनी 2, ठीक है, इतने जूल एनर्जी आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सबसे पहले तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 2E डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, 2 इंटू ई कितना है 24 इंटू 36 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है, दैट इज 1200 वोल्ट, कितनी है 1200, तो 2 बार लिखेंगे इसको 1200 वोल्ट। क्लियर, ठीक है, इतनी मुश्किल जो है कैलकुलेशन यहाँ पे थी ही नहीं। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल आउट, और इसको कट करेंगे फिर ये 6 पे कैंसिल आउट, फिर ये 6 पे, फिर ये 6, ठीक है। चलिए तो 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁴ नीचे है, 2 ऊपर है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 ही ऊपर आएगा, दैट इज 10⁻⁻² ही बचेगा। और ये क्या निकाला है हमने, हमने निकाला है दैट इज व्हाट, कैपेसिटेंस। क्या निकाला है हमने, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकाला है। तो कैपेसिटेंस हमारा कितना आ गया, 12 इंटू 10⁻⁻²। अब कैसे मर्ज करेंगे, इनके साथ हम कैसे मर्ज करेंगे भाई, किसका जो मतलब कौन सा है ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो मीटर में नहीं आ सकता क्योंकि सेंटीमीटर में जा रही है ऑलरेडी यूनिट, ठीक है। माइक्रो में या फिर 24 आ ही नहीं सकता, 24 आ ही नहीं सकता। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको बताना, कैसे इसको करेंगे। ये हमारे पास मिली है ये, ठीक है, क्या है ये, मिली है। तो मिली में अगर करेंगे इसको 120, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको नीचे लेके आओ पहले, तो 10⁻⁻² का ये 2 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा क्या 12 इंटू 10⁻², 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 फैरड। इसको क्या लिख सकते हैं 120 मिली फैरड, क्या लिखा जा सकता है इसको 120 मिली फैरड, दैट इज योर ऑप्शन ए इज
करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बातें? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन आपने। यहाँ पे कह रहा है कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट, इट हैज 0.1 कूलम एनर्जी चार्ज, व्हाट इट इज डिस्चार्ज एनर्जी विल बी। इसकी हमें क्या बतानी है, डिस्चार्ज एनर्जी बतानी है। जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो हमने पढ़ा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, चार्ज गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, दैट्स वाई हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो एक यहाँ से बात पता है हमें, Q इज इक्वल टू होता है सी वी, क्यू के इसके इक्वल होता है सी वी के इक्वल होता है। ठीक है, Q अगर सी वी के इक्वल है तो C की वैल्यू निकालो यहाँ से, दैट इज Q बाय V एंड लेट मी पुट हेयर दैट इज E इज इक्वल टू हाफ ऑफ C की जगह पे Q बाय V इंटू में V स्क्वायर, 1V से V1 कैंसिल, 1 बाई Q। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बताना है, एनर्जी डिसिपेट बतानी, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। बताना क्या आएगा, 1/2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इज 0.1 कूलम, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो वी विल पुट हेयर डायरेक्टली एंड इनटू में वोल्टेज वी, वी कितना है 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट, तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट, कितना बचा, इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू में 20, 0 से 0 कैंसिल, ओहो कैसा कर दिया, 1/2 इंटू चार्ज था अपने पास 0.1 तो इसको 1/10 ही लिख दें डायरेक्ट, इंटू में वोल्टेज है हमारे पास 200 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10 जूल। क्या निकाली हमने, एनर्जी निकाली है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा 10 जूल, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की मतलब जो बातें हैं हम होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।